नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे विदेश से रिलेटेड कि रियल में जो मैंने लिखा है इसमें कितनी सच्चाई है। ये लोग, जी हाँ, ये लोग विदेश नहीं जा सकते जीवन में कभी भी। अब कौन से लोग हैं ये? भाई आम आदमी तो सब लोग जा ही सकते हैं विदेश, लेकिन कौन से लोग नहीं जा सकते उसमें हम बात करेंगे मेडिकल से रिलेटेड। मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम अगर आपकी बॉडी में है तो आप विदेश नहीं जा सकते, मेडिकल में अनफिट हो सकते। नहीं जा सकते का कोई मतलब नहीं है कि नहीं जा सकते, आप विजिट वीज़ा में जा सकते हैं और भी बहुत सारे बिजनेस वीज़ा होते हैं, आपके पास करोड़ों रुपये, आप बिना मेडिकल वहाँ पर रहिए, कौन मना करता है। लेकिन आप वर्क परमिट वीज़ा में जॉब से रिलेटेड जाना चाहते हैं तो मैं कुछ बीमारी आपको बताने वाला हूँ। अगर ये प्रॉब्लम है तो आप नहीं जा सकते, बीमारी है तो उसका समाधान भी किया जा सकता है। ये मत समझना कि आपकी ये प्रॉब्लम हो गई तो आप लाइफ में नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते हैं, हर चीज़ का समाधान है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर रोज़ नई अपडेट मिलती रहे। सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई हेडिंग अगर बात करें तो कौन लोग विदेश नहीं जा सकते, अब इस पर हम डिटेल से पूरी बात करेंगे। जैसे विकलांग में कौन आता है भैया? हाथ, जिनके हाथ पैर अंगुली आंख। विकलांग लोगों के बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर मेरी एक अंगुली नहीं है, कटी हुई है, मेरी एक आंख कम खुलती है, या एक आंख में प्रॉब्लम है, एक आंख से दिखाई नहीं देता, दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता, चश्मा लगा हुआ है। या फिर और भी बहुत सारी विकलांगता के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, जैसे पैर की अंगुली नहीं होना, है ना, बॉडी में कोई प्रॉब्लम होना, लकवा टाइप का, या कुछ ऐसे कोई दिक्कत होती है बॉडी में जो विकलांगता की कैटेगरी में आती है। तो उन लोगों को मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप लोग वर्क परमिट वीजा में अगर यहां से जाते हैं तो आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल अगर होता है तो आपको पता है साथियों कि मेडिकल में अनफिट आ जाते हो, आपको दिक्कत होगी, मेडिकल में अनफिट आओगे तो आपको जाना इंपॉसिबल हो सकता है। हाँ, आपका घूमना ही पर्पज है कि आप घूमने जाना चाहते हैं, आपकी कोई वहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जाने का तरीका भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि ये लोग कैसे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे। आगे बात करें स्किन समस्या। स्किन समस्या में जैसे सफेद दाग हो सकता है, एलर्जी हो सकती है, दाद खाद खुजली वगैरह ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये स्किन की समस्या ना, ये मत मानना कि ये परमानेंट है, ये परमानेंट नहीं है, इसका समाधान हो सकता है। स्किन में जैसे आपको कोई मान लो सफेद दाग, व्हाइट स्पॉट जिनको बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं बॉडी के ऊपर व्हाइट चकते चकते हो गए, कई लोग मुझे फोटो भेजते हैं सर ये मेरी प्रॉब्लम है, मेडिकल में अनफिट कर दिया। तो आपकी बॉडी में कहीं पर भी व्हाइट टाइप के अगर चकते हो जाते हैं ना तो वो आपका मेडिकल अनफिट होने का कारण बन सकता है, और वो होता है सिर्फ खान पान की वजह से, खाने का जो सिस्टम होता है ना वो खराब होता है, उसकी वजह से हो जाता है। दाग हो जाना, है ना, बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम होती है जो मेडिकल में आपको जैसे ही मेडिकल कराओगे वो दिख जाएगा, तो आप उसमें अनफिट हो सकते हैं। छाती में दाग होता है, जैसे टीबी में प्रॉब्लम हो जाती है, दमा, काली खांसी, ये होता है ना छाती में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है एक्सरे में, सर दाग आ गया, एक्सरे में अनफिट कर दिया गया, इसका क्या समाधान है। या फिर कईयों के पहले टीबी हो जाती है तो टीबी होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, या हेपेटाइटिस बी जिसको पीलिया बोलते हैं, है ना, दमे की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम। हालांकि ये जो समस्या है ना ये परमानेंट नहीं है, ये नहीं है कि आप जा नहीं सकते, लेकिन एक बार के लिए अनफिट हो सकते हैं। अगर आप इनका इलाज करवा लेते हैं तो जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खून में समस्या, जी खून में समस्या सबसे बड़ा रोग है। आपका मेन अगर देखा जाए ना तो बॉडी में अक्सरा और ब्लड ही माना जाता है। अब ब्लड की जांच होती है ना तो उसमें सब कुछ आ जाता है, ब्लड में आपकी क्या क्या इंस्पेक्शन है, क्या क्या बीमारी हो सकती है, लोगों के कईयों के HIV निकल जाती है ना, जैसे कैंसर वगैरह, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। अपन भाई डॉक्टर तो नहीं है कि बहुत सारी बीमारियों का नाम गिना दें, लेकिन ब्लड में दिक्कत हो जाती है ना, उसकी वजह से भी आप नहीं जा सकते, आपको रोकना पड़ेगा। फिर पेशाब की आपको पता है जांच होती है, सबसे आपका थर्ड पार्ट अगर देखा जाए यूरिन की जांच होना। पेशाब में अगर आपको कोई दिक्कत आ जाती है, जैसे पेशाब की जांच में बहुत सारे रोगों का पता पेशाब की जांच से पता लग जाता है, जैसे शुगर की बात करें, हालांकि ब्लड टेस्ट में भी शुगर की आ जाती है लेकिन इसमें भी आ जाती है। तो शुगर अगर ब्लड में कोई दिक्कत होती है तो आप उसमें फिर नहीं जा सकते। डायबिटीज़ आजकल एक ऐसा भैया रोग बन चुका है कि जो लोग अच्छा खासा मेहनत करते हैं ना, पहले उनको रोग नहीं हुआ करते थे लेकिन आजकल उनको भी हो रहे हैं। वो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनका जो खाना पीना, सोने उठने बैठने का जो तरीका है ना वो गलत हो जाता है, उसकी टाइमिंग सेटिंग गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से शुगर आजकल कल परसों एक न्यूज़ देख रहा था, इंडिया में लगभग 12-13 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, यानी हर 7-10 लोगों में से एक बंदा निकल रहा है, और आने वाले टाइम में हर 3 बंदों में से एक बंदा डायबिटीज़ पेशेंट होगा इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं कि आपके घर में 10 सदस्य हैं तो 3-4 बंदे डायबिटीज़ पेशेंट होने वाले हैं। तो डायबिटीज यानी शुगर की प्रॉब्लम की समस्या का समाधान पहले ही कर लो। नॉर्मल शुगर 70 से 140 के बीच रहनी चाहिए, 70 से 140 के बीच में, ठीक है जी। लेकिन ये 140 है ना, ये बॉर्डर क्रॉस है आपकी, लगभग मैं मानूंगी 120 तक अगर रहे ना तो अच्छी बात है। 120 का मतलब होता है नॉर्मल, अगर आप खाना खाने के बाद एक बार 200 चली जाती है, फिर वो 2 घंटे बाद नॉर्मल 120-125 तक आ जाती है, तो सही है। और शुगर की बीमारी कोई बीमारी नहीं है, ये आप खाने पीने की वजह से होती है, इसको आप ठीक कर सकते हैं, खाने पीने की वजह से रिवर्स हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें ब्लड का सर्कुलेशन है ना वो बढ़ जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है तो बढ़ जाती है।
हेपेटाइटिस बी, पीलिया जिसको बोलते हैं, पीलिया की प्रॉब्लम बहुत लोगों को आती है। भाई मेरे पास इतने सारे कमेंट व्हाट्सअप आते हैं, सर हेपेटाइटिस बी है, मैं जा सकता हूँ नहीं, या इसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको यहाँ पे फिट भी हो जाओगे तो वहाँ पे आपकी ये दिक्कत आ सकती है। हालांकि इस पर हम बात करने वाले हैं आगे। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, दिल की बीमारी से रिलेटेड आपकी जाँच होती है, उसमें अगर आपकी प्रॉब्लम आती है तो दिक्कत होगी। एक भैया 9 नंबर पर बात करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मेरे अंडकोश में प्रॉब्लम है, एक छोटा है एक बड़ा है। हालांकि इसमें ऊपर वाले की मर्जी होती है, भैया हम क्या कर सकते हैं, या फिर कुछ लग जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा। ये जो मेडिकल है ना, आप यकीन करो साथियों, जो इंडिया के अंदर आर्मी का मेडिकल होता है ना, नॉर्मल जैसे पुलिस में मेडिकल होता है, भाई सेम ये लोग ऐसा मेडिकल करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो कपड़े निकलवा लेते हैं, पूरा नंगा कर देते हैं। मलेशिया के मेडिकल में नंगा कर देते हैं लोगों को पूरा का पूरा। बताओ आप, उनका मेडिकल ऐसे हो रहा है जैसे वो मलेशिया की सेना में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं, इतना मेडिकल फिट मांग लेते हैं। जबकि करना तो वहाँ मजदूरी है, मेडिकली तो काम करवा रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन के जॉब में जा रहे हैं, मेडिकल उनका ऐसा हो रहा है जैसे वहाँ पे जाके सरकारी ऑफिसर बनाएंगे इनको। तो ये सब कुछ चीज़ें, ये जो प्रॉब्लम मैंने बताई है ना, इसमें लाइलाज बीमारी में अगर बात करें तो जैसे एड्स हो गया है ना, लाइलाज बीमारी है, उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों का जितने भी मेडिकल में आप अनफिट होते हैं आप फिट हो सकते हैं। और रही बात अनफिट लोग कैसे जाएं, तो इसका तरीका ये है भाई, देखिए वर्क परमिट में आप मान लो जाते हो दुबई, कतर, सऊदी, कुवैत, तो यहाँ इंडिया में मान लो आप गम का मेडिकल करवाते हैं तो वहाँ अनफिट हो जाते हैं। लेकिन इसका तरीका ये, मान लो मैं दुबई में हूँ, मेरी खुद की कंपनी है, ठीक है जी, और आप मेरे जानकार हैं, आपको मैंने विजिट वीज़ा में बुला लिया, आप चले गए वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ पे लोग भाई इतना बड़ा लोग पोस्ट लेके बैठ जाते हैं, उनका मेडिकल नहीं होता, ठीक है, और मेडिकल होता है तो भैया 1500 ग्राम दो, समाधान हो जाता है जी, फिट हो गया। अब फिट का मतलब ये है कि ब्लड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए। एक्सरे में दिक्कत है वो निकाल देते हैं, एक्सरे में दाग है तो वो कोई बीमारी थोड़ी है, बीमारी नहीं है, वो दाग है, कपड़े पे दाग लग गया इसका मतलब वो थोड़ी है उस शर्ट को पहन नहीं सकते, पहन सकते हैं, वो दाग दिखेगा, बस इतनी सी बात है। और ब्लड में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी में लोग फिट कर देते हैं। तो ये सब कुछ डिटेल है, और जाने के बहुत सारे रास्ते भी हैं, लोग जाते भी हैं, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो मेडिकल अनफिट वालों को लेके जाती हैं। मेरी नज़रों में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो मेडिकल अनफिट गए हैं, खासतौर से जो अगर हमारे इधर की बात करें, बहुत सारे मैन पावर ऑफिस है, उसमें खासतौर से ऐसी वैकेंसीज आती हैं, मेडिकल अनफिट चाहिए, मेडिकल अनफिट भी चलेगा, ऐसे आते हैं। हालांकि उनसे वो पैसा दोगुना वसूलते हैं, उनको पता है ये मजबूर है, ये पैसा देगा। नॉर्मल आदमी का 70 लग रहा तो लाख रुपए लेंगे, क्योंकि वो मेडिकल अनफिट है। वो बोलते हैं 10,000 तो तुम्हारा मेडिकल का लगेगा, हम फिट करवाएंगे, करवाते कुछ नहीं, वो खा जाते हैं पैसा। लेकिन ये सब कुछ है, लेकिन जा सकते हैं बहुत सारे। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उस पर रिसर्च करके हम आपके सामने वीडियो प्रस्तुत कर देंगे। ये डिटेल थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय